नमस्ते। सदा खुश रहो बिटिया। मैं जेविन डॉक्टर एल के शर्मा, प्रोफेसर ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय जयपुर। आज का हमारा विषय है सरकारी कंपनी। इन कंपनियों की स्थापना भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत की जाती है। ये सरकारी कंपनियां होती है, लेकिन निजी क्षेत्रीय कंपनियां के समान इनका भी पंजीकरण एवं संचालन कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार किया जाता है। इनकी स्थापना विशुद्ध रूप से व्यवसाय करने के लिए की जाती है तथा ये निजी क्षेत्रीय कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा करती हैं। विशेषताएं। सरकारी कंपनी की कुछ विशेषताएं होती हैं जो उन संगठनों के दूसरे स्वरूप से भिन्न करती हैं। ये निम्नलिखित हैं। भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 के तहत स्थापित एवं संगठन होती हैं। कंपनी किसी भी अन्य पक्ष के विरुद्ध न्यायालय में मुकदमा दायर कर सकती है तथा अन्य कोई पक्ष इसके पर मुकदमा दायर कर सकता है। कंपनी अनुबंध कर सकती है तथा अपने नाम से संपत्ति क्रय कर सकती है। अन्य किसी भी सार्वजनिक कंपनी के समान इसका प्रबंधन कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार होता है। कंपनी में कर्मचारियों की नियुक्ति कंपनी के उद्देश्य पत्र अंतर्नियम में दिए गए नियमों के अनुसार होती है। कंपनी के उद्देश्य पत्र तथा अंतर्नियम इसके मुख्य प्रलेख होते हैं, जिनमें कंपनी के उद्देश्य एवं नियम दिए होते हैं। ये ना तो सरकारी व्यक्ति होते हैं और ना ही नागरिक सेवा के व्यक्ति होते हैं। केवल उच्च प्रबंधक जैसे कि चेयरमैन अथवा प्रबंधक निदेशक ही सरकार से अथवा नागरिक सेवाओं से प्रतिनियोजन पर आए व्यक्ति हो सकते हैं। ये कंपनियों लेखांकन एवं अंकेक्षण नियमों से मुक्त रहती है। लेखा परीक्षक की नियुक्ति केंद्र सरकार करती है तथा वार्षिक अनुवेदन रिपोर्ट संसद तथा राज्य विधानमंडल से प्रस्तुत की जाती है। सरकारी कंपनी अपने लिए वित्त की व्यवस्था सरकारी अंशधारी और प्राइवेट अंशधारी से करती है। वह पूंजी बाजार से भी वित्त की व्यवस्था कर सकती है। लाभ। सरकारी कंपनियों के कुछ लाभ निम्नलिखित हैं। एक सरकारी कंपनी की स्थापना भारतीय कंपनी अधिनियम की औपचारिकता को पूर्ण करने से होती है। इसके लिए संसद में अलग से एक विशेष अधिनियम की आवश्यकता नहीं है। इनका सरकार से पृथक कानूनी अस्तित्व होता है। प्रबंधन संबंधी निर्णय लेने में इनको पूर्ण स्वतंत्रता मिली होती है तथा ये सभी कदम व्यावसायिक दूरदर्शिता के अनुसार उठाती हैं। उचित मूल्य पर वस्तुएं एवं सेवाओं को उपलब्ध करा ये बाजार पर हावी हो जाती हैं तथा अस्वस्थ व्यावसायिक व्यवहार पर अंकुश लगाती हैं। सीमाएं। सरकारी कंपनियों की कुछ सीमाएं होती है जो इस प्रकार हैं। चूंकि कंपनियों में सरकार ही अंशधारक है, इसलिए कंपनी अधिनियम के प्रावधानों का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। ये संवैधानिक उत्तरदायित्व से बचाती हैं, जबकि सरकारी वित्त वाली कंपनी होने के कारण इन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। ये सीधे संसद के प्रति जवाबदेह नहीं होती हैं। एकमात्र अंशधारक सरकार होने के कारण इनका प्रबंधन एवं प्रशासन दोनों ही सरकार के हाथों में होता है। इस प्रकार अन्य कंपनियों के समान पंजीकृत होने के बावजूद कंपनी का होने का उद्देश्य समाप्त हो जाता है। सार्वजनिक क्षेत्र में बदलती भूमिका। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय यह आशा की गई थी कि सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम व्यवसाय में प्रत्यक्ष रूप से भाग लेकर एक उत्प्रेरक के रूप में अर्थव्यवस्था के कुछ उद्देश्यों को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। उम्मीद है कि इस अर्थव्यवस्था को बनाने के लिए यह कंपनी प्रमुख रूप से आधारभूत ढांचे तैयार करेगा, मूलभूत क्षेत्रों में निवेश करेगा तथा जिन परियोजनाओं में भारी निवेश की आवश्यकता है तथा फल प्राप्ति की लंबी अवधि है, उनमें निजी क्षेत्र में निवेश करने का इच्छुक नहीं हो पाएगा। इसलिए सरकार ने मूलभूत ढांचे के विकास एवं अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक वस्तुओं को तथा सेवाओं को प्रदान करने का दायित्व अपने ऊपर ले लिया गया है। यह सब जानकारी कंपनी प्रारूप के बारे में थी। धन्यवाद।